पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 खत्म हुआ, लेकिन क्यों बंगाल अब हिंसा की आग में जल रहा है? क्यों कोलकाता, आसनसोल, वीरभूम और हावड़ा से लगातार हिंसा, आगजनी और भगदड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्यों हो रही हैं लगातार मौतें? और आखिर क्यों अब ईवीएम, काउंटिंग सेंटर और चुनाव प्रक्रिया पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर पूरा देश पूछ रहा है, क्या बंगाल में सच में परिवर्तन आया है या सिर्फ सत्ता बदली है, हालात नहीं? आज की ये पूरी रिपोर्ट आखिर तक देखिए, क्योंकि आगे जो तस्वीरें, दावे और खुलासे सामने आए हैं, उन्होंने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद राज्य के कई हिस्सों से हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कोलकाता, आसनसोल, वीरभूम, न्यू टाउन और हावड़ा से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्होंने लोगों को डरा दिया। कहीं पार्टी ऑफिस में आग लगा दी गई, कहीं पोस्टर फाड़े गए, कहीं खुलेआम तोड़फोड़ हुई और कहीं लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए। सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके की हो रही है, जहां देर रात भारी भीड़ जमा हुई, नारेबाजी हुई और देखते ही देखते टीएमसी के एक पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कुछ ही मिनटों में पूरा दफ्तर मलबे में बदल गया और आसपास अफरा तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद टीएमसी की तरफ से बयान आया, बीजेपी का परिवर्तन बुलडोजर लेकर आया है। लेकिन मामला सिर्फ तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रहा। अब बंगाल वॉयलेंस 2026 के बीच मौतों की खबरों ने माहौल को और गंभीर बना दिया है। सबसे पहले कोलकाता के बेलेघाटा इलाके से खबर आई, जहां टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक की हत्या हो गई। इसके बाद वीरभूम के नानूर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की मौत की खबर सामने आई। और फिर न्यू टाउन में बीजेपी की विजय रैली के दौरान हुए विवाद में एक बीजेपी कार्यकर्ता की भी मौत हो गई। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। टीएमसी का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, वहीं बीजेपी का आरोप है कि उनके समर्थकों पर हमला हुआ। लेकिन इन सबके बीच डर सबसे ज्यादा आम लोगों में दिखाई दे रहा है। आसनसोल, हावड़ा और कई इलाकों से आगजनी और तनाव की खबरें सामने आईं। कहीं पार्टी दफ्तर में आग लगा दी गई, कहीं कुर्सियां तोड़ी गईं, कहीं पोस्टर फाड़ दिए गए और कई इलाकों में रात भर पुलिस गश्त जारी रही। अब इलेक्शन कमीशन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने, लगातार पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और कानून व्यवस्था सामान्य करने को कहा गया है। आसनसोल में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। इसी बीच अब ईवीएम कंट्रोवर्सी और चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि काउंटिंग सेंटर से उनके एजेंट्स को बाहर निकाला गया, सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए जा रहे और ईवीएम मशीनों के नंबर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजेपी का कहना है कि हिंसा से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि जीत के बाद बीजेपी समर्थकों ने राज्य में तनाव फैलाया। अब सच क्या है, ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल पूरा बंगाल तनाव और डर के माहौल में जी रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के गृह मंत्री अमित शाह जल्द कोलकाता पहुंच सकते हैं। साथ ही राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में आने वाले दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या चुनाव के बाद सड़कों पर हिंसा, आगजनी और मौत की खबरें लोकतंत्र के लिए सही संकेत हैं, या राजनीति की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है? फिलहाल वेस्ट बंगाल वॉयलेंस 2026 की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सच सबसे पहले सिर्फ शब्द पत्रिका न्यूज पर।